गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू सुपरटेट क्लासेस। मैं आशीष सर और स्टार्ट करते आज से कुछ क्वेश्चन मैं अपडेट कर रहा हूँ सुपरटेट एग्ज़ाम के और टेट एग्ज़ाम के भी है। और आज की वीडियो में जो क्वेश्चन अपडेट किए जाएंगे ये क्वेश्चन आपके टेट एग्ज़ाम से रिलेटेड रहेंगे। तो आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छे क्वेश्चन अपडेट किए जाएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। ओके गाइस, थैंक यू। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह स्टेटमेंट किसने कहा? और इसमें आप 4 ऑप्शन देख रहे होंगे। और मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह स्टेटमेंट स्किनर ने कहा। ओके, ध्यान रखिए, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें क्या पूछा इन्होंने, निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यय विकास से संबंधित नहीं है? देखिए इसमें क्या पूछा, नहीं है। विकास आंतरिक होता है, विकास का एक क्रम निश्चित क्रम होता है, विकास सटीक मापन असंभव है, विकास कुछ समय बाद रुक जाता है, ये गलत है कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, संवेग की तूफान एवं परेशानी का काल विकास की कौन सी अवस्था कही जाती है? जहाँ परेशानी है, तूफान है, आप समझ लीजिए यहाँ पे आएगा किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 4, बालिकाएं भाषा विकास में बालकों से किस अवस्था में आगे रहते हैं? तो प्रत्येक अवस्था में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एकदम विपरीत गुणों वाली संतान उत्पन्न होना वंशानुक्रम का कौन सा सिद्धांत कहलाता है? तो जस्ट अपोजिट है, तो यहाँ पे आपका आएगा प्रत्यागमन का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 6, विद्यालय वातावरण में निम्नलिखित में किसका बुद्धि पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? तो सबसे मेन इसका आंसर होगा पाठ्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 7, छात्रों को नवीन पाठ्य वस्तु सिखाने से पहले आप क्या करेंगे? तो बात सही है, जब हम कोई चीज़ क्लास में सिखाते हैं तो पहले पता होना चाहिए बच्चों का पूर्व नॉलेज क्या है, पूर्व ज्ञान क्या है। तो सबसे पहले छात्रों के पूर्व ज्ञान के स्तर को पहचानेंगे, हाँ भाई उन्हें किस स्तर तक नॉलेज है, फिर उसके बाद उन्हें और अच्छी नॉलेज दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वुडवर्थ के सीखने के मुख्य नियम में किस नियम को मानसिक तैयारी का नियम कहा जाता है? मानसिक, तो यहाँ पे आपका आंसर आए तत्परता का नियम। ओके, तो आंसर क्या आएगा? तत्परता का नियम। तत्परता के नियम को क्या बोलते हैं? मानसिक तैयारी का नियम कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्यक्तिगत शिक्षा में निम्नलिखित में कौन सी विधि काम नहीं आती है? तो डाल्टन आती है, कॉन्डक्ट आती है, प्रोजेक्ट आती है, बट सामूहिक शिक्षण नहीं आती है। अंतर्दृष्टि कैसे आती है? तो अंतर्दृष्टि आती है आकस्मिक। सीखने पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? तो सबसे अधिक प्रभाव पड़ता अभिप्रेरणा का। क्वेश्चन नंबर 12, प्याजे की मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में होता है? तो मूर्त संवेदी होता, पूर्व है, मूर्त है, ठीक है, औपचारिक है। प्याजे की 4 अवस्थाएं होती है, तो मूर्त की बात की जा रही है, तो ये 7 से 11 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 13, यदि आपकी कक्षा में कुछ छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं तो आप क्या करेंगे? उनका रीज़न पूछेंगे, हाँ भाई आप लोग क्यों गलती कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो गई है, और फिर उनमें सुधार किया जाएगा। पिछड़े बालक की विशेषता नहीं है तनावग्रस्त होना, हाँ है, ये विशेषता है।
कच्चा समायोजन में असफलता, सही बात है। रुचि की कमी, ये भी है। बट अमूर्त चिंतन करना, ये पिछड़े बालक अमूर्त चिंतन नहीं करते भाई। ओके, और सब्सक्राइब भी करते जाइए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मूल्यांकन को मापने की विधि है। तो यहाँ पे आप देखें 4 ऑप्शन दिए गए, गुणात्मक है, परिमाणात्मक है और ए और बी है। तो दोनों सही है, दोनों के द्वारा हम किसी भी क्या मेजर कर सकते हैं, मूल्यांकन। तो गुणात्मक विधि, परिमाणात्मक विधि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सृजनात्मक है। सृजनात्मकता क्या है? तो सृजनात्मकता में क्या था, नए एवं अमूल्य विचारों का प्रतिपादन किया जाता है। तो सृजनात्मकता में क्या कर रहे हैं, नए एवं अमूल्य विचारों का प्रतिपादन करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप देखिए, जब कोई बालक संतुलित भोजन प्राप्त नहीं कर पाता तथा अनियमित जीवन व्यतीत करता है तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? कुपोषण आएगा। अपराधी बालक कौन से होते हैं? तो अपराधी वो हो गए जो असामाजिक कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 19, वह बालक पिछड़ा बालक कहलाता है जो अपने विद्यालय में कार्य में अपनी कक्षा से निचली कक्षा का भी कार्य करने में सक्षम नहीं होता है। ये कथन किसका? वर्ड का। एलेक्सिया, एलेक्सिया का मतलब होता है पढ़ने में क्या हो रही, अक्षमता, सीख नहीं पा रहा बच्चा। वुडवर्ड ने प्रतिपादक किया SOR, ध्यान रखिए। तो वुडवर्ड ने क्या प्रतिपादक किया? SOR। स्किनर ने अधिगम का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया वह कौन सा है? तो स्किनर ने जो अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित किया यह है क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। ध्यान रखिए, कौन सा है? क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा नियम वाटसन ने प्रतिपादित किया? तो वाटसन ने कुछ नियम थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वाटसन ने प्रतिपादित किया, तो यहाँ पे आपका आंसर है बारंबारता का नियम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस जानवर ने पावलोव ने अपने प्रयोग किए? तो पावलोव ने अपने प्रयोग किए कुत्ते पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक के डिफरेंट नियम थे, इसमें कौन सा नहीं थे? थॉर्नडाइक का कौन कौन से नियम थे? तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। बट बारंबारता का नियम थॉर्नडाइक का नहीं था। बारंबारता का नियम किसका था? वाटसन का। बार बार, वाटसन, देखिए बार बार होगा, वाटसन होगा। निम्नलिखित कौन सा सिद्धांत गेस्टार्टवादियों की देन है? तो गेस्टार्टवादी ये डिपेंड करते हैं अंतर्दृष्टि सिद्धांत, ठीक है। तो गेस्टार्टवादियों का मेन कॉन्सेप्ट क्या था? अंतर्दृष्टि। इसको आप लोग ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अधिगम मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका एबिंगहॉस, ठीक है। अधिगम मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है एबिंगहॉस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हल ने निम्नलिखित में कौन सा अधिगम सिद्धांत प्रतिपादित किया? हल, तो हल का सिद्धांत था प्रबलन का सिद्धांत। कौन सा था? प्रबलन का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डाल्टन विधि का जनक किसे कहा जाता है? कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट। तो डाल्टन विधि का जनक कहा जाता है कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट। और आज का लास्ट क्वेश्चन, मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति संख्या कितनी थी? तो मैकडूगल की मूल प्रवृत्ति संख्या थी 14। ओके गाइस, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते जाइए। और एवरी डे हर क्वेश्चन और भी क्वेश्चन अपडेट किए जाएंगे।